गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू गहलोत लाइफ साइंस क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो हमने पीवाईक्यू सीरीज निकाली थी उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे एम्ब्रायोलॉजी की। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी वीडियो आपको और मिलते रहें। तो ये आपके रहने वाली है पीवाईक्यू सीरीज। अब इसके अंदर लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि चलाज़ोगेमी फर्टिलाइजेशन किस में होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चलाज़ोगेमी होती क्या है। तो चलाज़ोगेमी के लिए हमने कुछ इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि एक आपका एम्ब्रियो सैक होता है जिसके अंतर्गत ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे जो ये ओव्यूल या फीमेल अपना पार्ट होता है उसके अंतर्गत पॉलिनेशन की क्रिया होगी। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपके थोड़े से एग सेल्स देखने को मिलती है, न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से सेल्स यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका एक एम्ब्रियो सेक या फिर इसे ओव्यूल कह सकते हैं जो आगे जाके एम्ब्रियो वाला है, इसके अंदर ही एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो बनने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होनी चाहिए। उसके लिए क्या होगा कि मेल गेमिट आएगा। अब मेल गेमिट हमें पता है कि पोलन ट्यूब बनाते हुए आता है। तो पोलन ट्यूब जब बनती है और उसका प्रवेश होता है तो वो 3 प्रकार से हो सकता है। तो इसके अंतर्गत जो ये आपका ऊपर का पार्ट है ये आपका कहलाता है चलाज़ा। जो ये चलाज़ा होता है, अब यहाँ पे जो आपकी पोलन ट्यूब होती है वो यहाँ से एंट्री करती है ऊपर की साइड से चलाज़ा की तरफ से, तो इसे हम चलाज़ोगेमी कहते हैं। जो ये चलाज़ोगेमी होती है इसका सीधा सा आपको याद रखना है कि चलाज़ोगेमी का सबसे पहला वर्ड होता है सी। तो सी से ही यहाँ पे मिलता जुलता एक आपके प्लांट है, उसका नाम है, उसे याद रखना है आपको कि यहाँ पे आपका कैजुराइना के अंतर्गत चलाज़ोगेमी देखने को मिलती है। तो इसका आंसर होगा आपका सी। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया है कि इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम, जहाँ पे माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन का आपका डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहा है। तो टेपिटम जो है वहाँ पे कितने लेयर की होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 लेयर की होती है, 2 लेयर की होती है, 3 लेयर की होती है या 4 लेयर की होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेपिटम होती क्या है। जब हम आपका माइक्रोस्पोरेंजियम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का तितली शेप नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंतर्गत यहाँ पे चेम्बर्स होते हैं, उसके अंतर्गत आपका बन रहा होता है आपका पोलन ग्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके मेल बन रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे एक लेयर मिलती है। ये लेयर होती है आपकी पोषण देने वाली, जो कि होती है आपकी टेपिटम, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जो ये लेयर होती है वो एक तो होती है आपकी 1 लेयर यानी कि सिंगल लेयर होती है। इसमें स्पेशल क्या है कि ये आपकी जो लेयर होती है इसकी सेल जो होंगी वो होगी आपकी थिक यानी कि मोटी होगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन के लिए ये पहले अपने अंदर समाहित रखेंगी तभी तो आपको प्रोवाइड कर पाएगी पोलन को। इसलिए आपका स्टोरेज देखने को आपको मिलता है अच्छी अच्छी चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर किस चीज़ का होगा, तो यहाँ पे ये पोलन को बढ़ने के लिए आपका फूड प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पे स्टोरेज भी फूड का होगा। ठीक है, और ये आपका क्या काम करती है, फूड है तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो हमें पता लग गया है कि ये एक सिंगल लेयर की यानी कि 1 लेयर इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसके अंतर्गत पूछा गया है कि एंडोथीलियम किससे रिलेटेड है। तो एंडोथीलियम को हम जानने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एंडोथीलियम बनती कैसे है, होता क्या है। तो देखिए जब आपका ओव्यूल होता है, ठीक है, तो उसमें इंटीग्यूमेंट यानी कि उसके आवरण देखने को मिलते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका जो आवरण होता है उसका इनर जो होती है, इनर पार्ट यानी कि अंदर वाला जो आवरण होगा जो ओव्यूल के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा, उसके अंतर्गत की एक लेयर जो होती है सेल्स की वो अपने आकार में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और वो आपका एम्ब्रियो सेक या जो आपका एम्ब्रियो बन रहा है उसको पोषण देने का कार्य में हेल्प करती है। तो ये वाली जो चीज़ होती है इसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। इसे आप एंडो से समझ भी सकते हैं, एंडो का मतलब होता है अंदरूनी। ठीक है, तो यहाँ पे इनर मोस्ट सेल जो आएगी इंटीग्यूमेंट की ऑफ ओव्यूल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि व्हेन पॉलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन फ्लावर्स बोर्न बाय टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज प्रोसेस इज कॉल्ड। कि यहाँ पे आपको पॉलिनेशन से ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो प्लांट्स हैं जिसके अंतर्गत फ्लावर ऐसे लग रखे हैं, ठीक है, ये फ्लावर लग रखा है, एक इधर भी इसका ये फ्लावर लग रखा है, ठीक है। अब ये फ्लावर जो लग रखे हैं तो ये सेम स्पीशीज़ के, मतलब कि एक ही स्पीशीज़ के प्लांट हैं, और यहाँ पे इसका पोलन यहाँ पे जाता है इसकी स्टिग्मा पे, और यहाँ पे पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो ये क्या कहलाती है, यहाँ पे ये पूछा गया। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं जीनोगेमी, जबकि आपका आंसर होगा बी, ठीक है, ये जीनोगेमी कहलाती है। तो आपको तो ये सीधा से याद रखना पड़ेगा कि इसके प्रोसेस का नाम क्या होता है, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर बनने के काम में टेपिटम का रोल क्या होता है। जैसा हमें पता है टेपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, यानी कि पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य कौन करता है, टेपिटम करता है। तो इसका आंसर आपको सीधा सा मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे भी पोलन से संबंधित ही क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत पूछा गया है कि पोलन ऑफ अ फ्लावर पोलिनेटेड द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, द प्रोसेस इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे प्लांट जो है वो सेम है, लेकिन आपका यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लावर लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसका ही इसी प्लांट के ऊपर एक दूसरा फ्लावर भी लग रहा है। अब यहाँ से हो सकता है कि यहाँ का पोलन यहाँ पे आए और इस फ्लावर को आपका पोलिनेट करे, पोलिनेशन की प्रोसेस हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पोलिनेशन की प्रोसेस जो होगी ये एक प्रकार का सेल्फ पोलिनेशन ही, लेकिन ये स्पेशल टाइप का है। तो इसे हम सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन नहीं कहेंगे, इसके अंतर्गत हम यूज़ करते हैं जो टर्म, उसे हम कहते हैं जीनेटोगेमी। तो ये जीनेटोगेमी का उदाहरण हो जाता है। तो इसके अंतर्गत याद रखना है आपको कि ये किस फैमिली में देखने को मिलता है, वो भी आप याद रखेंगे तो वो भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो याद रखने हैं। तो ये एक तो आपको देखने को मिलेगा कुकुरबिटा के अंतर्गत, ठीक है, तो ये कुकुरबिटा के अंतर्गत देखने को आपको मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे तो आपको इससे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में जरूर मिल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के इसके अंतर्गत भी पॉलिनेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। अंतर्गत पूछा गया द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज टर्म्ड एज। यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा आपको एक ध्यान में रखनी है कि कौन सा फ्लावर है, सेम फ्लावर है। एंथर भाई उसी फ्लावर के अंतर्गत है, स्टिग्मा भी उसी फ्लावर के अंतर्गत है। तो ये हम बहुत ही नॉर्मल सा पढ़ते हुए हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ऑटोगेमी के अंतर्गत कौन कौन से प्लांट्स आ सकते हैं, तो आप देखिए आपका मटर आता है, आपका वीट आता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑटोगेमी के अंतर्गत आते हैं, और ये एक प्रकार का आपका सेल्फ पॉलिनेशन की ही चीज़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि सेम फ्लावर है और उसके अंतर्गत हो रहा है। अब यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है क्रॉप प्लांट्स के अंतर्गत, जो कि नॉन एज, मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन को किस नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि देखिए एक क्रॉस पॉलिनेशन ऐसा होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और ये भी सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगेमी हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमें पता लगाना है कि ये जो पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन जो कि क्रॉप प्लांट्स में होता है वो क्या नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीनोगेमी दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कहेंगे। तो यहाँ पे क्रॉप प्लांट्स के अंतर्गत हम इसे कहते हैं एलोगेमी। एलोगेमी के नाम से हम यहाँ पे इसे जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एलोगेमी भी क्रॉस पॉलिनेशन को कहा जाता है। क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंतर्गत पूछा गया है कि हाइपोथोडियम टाइप का इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ फ्लावर।
अब हाइपोथोडियम जो प्लांट होते हैं, मतलब कि हाइपोथोडियम जो प्लांट का फीचर देखने को मिलेगा, ये आपका आपका अंजीर जो प्लांट होता है उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि थोड़ा सा आप जो फ्लावर जो होता है ना, वो इस प्रकार कैविटी में होता है। आपको ऐसा देखने को मिलता है कि इस प्रकार का ये बनता है, और यहाँ पे जो होता है इसका फ्लावर होता है, जिसके अंतर्गत फीमेल का जो पार्ट होगा वो तो ऐसे नीचे बैठा हुआ होगा, और यहाँ पे इससे मेल के पोलन वाले लगे रहते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जब कोई भी फ्लाई या बी आती है तो वो अंदर जाने का कोशिश करती है, क्योंकि फ्लावर के अंतर्गत यहाँ से ही उसे खुशबू मिल रही होती है, तो वो अंदर जाती है और यहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ में यहाँ पे इसका पोलिनेशन हो जाता है। तो ये एक स्पेशल टाइप का पोलिनेशन है। और यहाँ पे ये जो आपका फ्लावर है वो अंदर के साइड में है, इसलिए हमें इसको एपी गाइनस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो एपिगैनस फ्लावर होने के कारण इसका आंसर होगा वो भी होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आपको ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी चाहिए, ताकि इससे भी क्वेश्चन आ जाए तो ये सिंपल से इजी से क्वेश्चन होते हैं और आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, और साथ साथ में हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।